पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि धुरंधर 2 द रिवेंज आखिरकार रिलीज हो चुकी है। रिलीज होते ही हर जगह बस इसी की चर्चा हुई है। कोई इसे जबरदस्त बता रहा है तो कोई कह रहा है ये फिल्म दिमाग घुमा देती है। लेकिन असली सवाल ये है कि ये सच में उतनी ही दमदार है या फिर सिर्फ हाइप का खेल है। क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ बदली की नहीं, यहाँ हर चेहरा एक राज छुपाए बैठा है और सच इतना आसान नहीं जितना दिखता है। सच बताऊं, ये मूवी देखने के बाद दिमाग लिटरली घूम गया, क्योंकि यहाँ कहानी कम और खेल ज्यादा चल रहा है। लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन है ये आखिर तक क्लियर नहीं होता। लोग इसे ब्लॉकबस्टर बोल रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, ये फिल्म आपको एंटरटेन करने के साथ साथ कंफ्यूज भी करेगी। और यही इसका सबसे डेंजरस पार्ट है। धुरंधर 2 द रिवेंज की दुनिया में कदम रखते ही समझ आ जाता है कि यहाँ भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होगी। यहाँ रणवीर सिंह का जसकीरत या कहे हमजा अली मजारी, ये ऐसा कैरेक्टर है जो आपके हर 10 मिनट में कंफ्यूज कर दे। ये बंदा नहीं, पूरी मिस्ट्री बॉक्स है। एक पल लगेगा ये सबका प्रोटेक्टर है और अगले ही पल वही इंसान ऐसा मूव खेलता है कि लगे भाई ये तो शुरू से ही गेम खेल रहा था। और यही आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। हीरो और विलन का फर्क धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि वो हार रहा है, लेकिन असल में वो शुरू से ही जीत रहा होता है। और जब आपको लगेगा कि अब आप समझ गए, तभी अर्जुन रामपाल मतलब मेजर इकबाल क्वाइटली पूरी कहानी पलट देता है। ये वो प्लेयर है जो सामने कुछ नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा जाल बुनता है कि हर किरदार उसमें फंसता चला जाता है। मतलब पीछे से पूरी चेसबोर्ड ही घुमा देता है। और सबसे खतरनाक वही होता है जो दिखता कम करता ज्यादा। फिर अचानक जब सिचुएशन हाथ से निकलने लगती है, तब एंट्री होती है संजय दत्त के एसपी असलम की। और भाई स्क्रीन पर आते ही ऐसा फील आता है जैसे अब असली गेम शुरू हुआ है। उनका हर डायलॉग, हर एक्शन प्योर मास वाइब देते हैं और थिएटर में लोग लिटरली रिएक्ट करने लगते हैं। लेकिन कहानी का असली डर तब बढ़ता है जब अक्षय खन्ना का रहमान डकैत अपने असली रूप में सामने आता है। ये वो नाम है जो सिर्फ सुनने से खौफ पैदा करता है। उसके लिए खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं। और उसकी सबसे खतरनाक बात ये है कि वो कभी गुस्से में नहीं आता। वो हमेशा शांत रहकर सबसे बड़ा खेल खेलता है। और जब वो चाल चलता है तो सामने वाला खत्म हो चुका होता है। इसी बीच एक चेहरा ऐसा भी है जो इस पूरी आग के बीच सुकून जैसा लगता है, लेकिन वो सुकून भी एक राज छुपाए बैठा है। सारे अर्जुन की अलीना जमाली जो कभी इमोशन बन जाती है तो कभी कमजोरी, और कभी कभी वही सबसे बड़ी ताकत बनकर पूरी कहानी को मोड़ देती है। ये शुरुआत में एक सॉफ्ट कॉर्नर लगती है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि ये कहानी सिर्फ इनकी नहीं, इसका कनेक्शन भी काफी डीप है। और जब आपको लगता है कि अब पजल सॉल्व हो गया, तभी जमीर जमाली ऐसा ट्विस्ट देता है कि पूरी कहानी उलट जाती है। एक ऐसा किरदार जो शुरुआती में मामूली लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी परतें खुलती है और पता चलता है कि असली खेल तो वहीं से शुरू हुआ था। मानो तो असली गेम चेंजर यही निकलता है और आप यहीं पे पूरी तरह सरप्राइज हो जाओगे। ऑनेस्टली कहूं तो मूवी में दम तो है, कुछ सीन तो नेक्स्ट लेवल के हैं, लेकिन हाँ, सब कुछ परफेक्ट नहीं है। कहीं कहीं स्टोरी स्लो पड़ती है, फिर भी ओवरऑल ये सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं, ये माइंड गेम का वॉर है जहाँ हर किरदार अपने अंदर एक अलग कहानी लेकर चल रहा है। और ट्विस्ट आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली खिलाड़ी आखिर है कौन। अब आप बताइए, धुरंधर 2 द रिवेंज में आपको सबसे ज्यादा डेंजरस कौन लगा?